जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल सोल बुक ऑफिशियल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगस्त का महीना क्रांति का महीना रहा है और 1942 में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी ये जो आंदोलन हमारा शुरू हुआ 8 अगस्त की रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया और 9 अगस्त से ये आंदोलन पूरा एकदम नेतृत्व विहीन हो गया। और जब कोई आंदोलन नेतृत्व विहीन होगा तो उसमें हिंसा होगी और ये पता नहीं चलेगा कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। गांधी जी जो कि भारत में 1915 में आते हैं, 9 जनवरी 1915 में, उसी दिन जो है प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा घोषित है। उसके बाद इनके जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वो कहते हैं कि क्योंकि आप इसके पहले साउथ अफ्रीका में राजनीतिक गतिविधियों में रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों में रहने की वजह से आपकी प्रसिद्धि वहाँ पे ज़्यादा रही है और भारत की कंडीशन और साउथ अफ्रीका की कंडीशन एकदम अलग है। इसलिए अगर भारत में अगर आपको राजनीति करना है, भारत में चीज़ों को अगर आगे आंदोलन करना है तो पूरे 1 साल तक अपने कान को खुले रखिए, आँख को खुले रखिए, लेकिन मुंह को बंद रखिए और पूरे भारत को समझने की कोशिश करिए। गांधी जी ने उनकी बात को माना, गोपाल कृष्ण गोखले की बात को माना और यही काम उन्होंने किया। लगभग 1 साल तक पूरे भारत को उन्होंने समझा। 1 साल के बाद उन्होंने भारत की समस्याओं को समझने के बाद चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन का नेतृत्व किया और ये क्षेत्रीय आंदोलन थे और इस आंदोलन में गांधी जी को ज़बरदस्त सफलता मिली। लोगों को लग गया कि ये ऐसे व्यक्ति हमें मिल गए हैं जो हमारे नेतृत्व कर सकते हैं। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी समझ गए कि भारत की राजनीति को अगर समझना है तो यहाँ पे अभी अंग्रेज़ों से डायरेक्ट टक्कर नहीं लिया जा सकता है, यानी हिंसा से बच के चलना होगा। गांधी जी इसी बात को लेकर अहिंसा वाली बात करते हैं और असहयोग आंदोलन 1920 में उनका शुरू होता है और एक जरा सी हिंसा होती है चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को एक जरा सी हिंसा होती है और गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। फिर उसके बाद गांधी जी की एक रणनीति थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को हराना है, बहुत बड़ी ताकत को हराना है, संघर्ष तैयारी संघर्ष, इस रणनीति पे वो चल रहे थे। यानी इधर वो संघर्ष कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन में सफलता नहीं मिल रही है, वो अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं। फिर अगले 8 सालों तक वो तैयारी करेंगे, उनको जेल भी भेज दिया जाएगा स्वास्थ्य कारणों से। जब वापस आते हैं गांधी जी चरखा चलाना, सफाई करना, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हमेशा लोगों की नज़र में बने रहते थे। 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कहा जाता है कि साम्राज्य हिला चुटकी भर नमक से। एक ऐसी रणनीति उन्होंने बनाई कि एक आम आदमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नमक। नमक को लेकर उन्होंने आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी जी इस चीज़ को जानते थे कि अगर हम अभी हिंसा करते हैं, अगर देश की जनता हिंसा पे उतर आएगी तो कभी भी एकजुट होकर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। इस आंदोलन में भी अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। किसी भी प्रकार की हिंसा कांग्रेस के द्वारा या भारतीय जनता के द्वारा नहीं हुआ। इसी बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिसमें से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करते हुए गांधी जी जाते हैं और उसी वहाँ पे भी वो जाकर एकदम ये समझ लीजिए कि कुछ यहाँ पे उन्होंने कपड़े का त्याग कर लिया था, वहाँ पे भी वो कपड़े नहीं पहनते और उनको देखकर वहाँ का एक पत्रकार है, वो कहता है ये अर्धनंगा फकीर है और कहता है कि ये यहाँ की पैलेस की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए एक अद्भुत दृश्य पैदा कर रहा है। गांधी जी धीरे धीरे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है एक चमत्कारिक नेता के रूप में उभर रहे थे। और कहा जाता है घर की मूली साग बराबर या दाल बराबर, ऐसी जो है कि उपमा दी जाती है। गांधी जी को कुछ लोग जो है कि भारत में नहीं पसंद करते थे,
क्योंकि उनकी रणनीति को नहीं समझ पाते। वो अलग अलग दिशाओं में सब लोग जो है भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। गरम दल अपना लड़ रहा है, कांग्रेस अपनी लड़ रही है, साथ ही साथ आरएसएस की स्थापना हो चुकी है, मुस्लिम लीग अपना जो है कि उस कर रहा है चीज़ों को, डॉक्टर अंबेडकर अपनी जो है योगदान दे रहे हैं। सब लोग जो है भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को लेकर इनके साथ जो है कि थोड़ा सा विवाद होता है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर। खैर, सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद वो भेष बदल कर यहाँ से चले जाते हैं। अफगानिस्तान होते हुए, रशिया होते हुए वो पहुँचते हैं जर्मनी। जर्मनी से हिटलर से उनकी मुलाकात होती है सुभाष चंद्र बोस के। हिटलर से मुलाकात होने के बाद वह चीज़ उनको नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो गए हुए थे। फिर वापस जो है पनडुब्बी में बैठ के वो सिंगापुर, जापान पहुँचते हैं और आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ से भारत को लीड कर रहे हैं, बाहर से अपनी सेना बना के आज़ाद हिंद फौज, और गांधी जी यहाँ से लीड कर रहे हैं। 1942 का जो आंदोलन है गांधी जी का, गांधी जी कहते हैं कि इस आंदोलन में हिंसा भी हो सकती है। वही गांधी जो 1920 में एकदम जरा सी हिंसा होने पे इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को। 1942 तक आते आते वो कहते हैं कि हिंसा भी हो सकती है। यानी गांधी जी भारत की मानसिकता को समझ चुके थे कि अब भारत के लोग आज़ादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी भारत में, और जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, उसमें व्यापक हिंसा होती है, पूरा बराबरी में भारतीय लड़ते हैं अंग्रेजों से। और उधर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत में प्रवेश करते हैं। आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही साथ जो है उत्तर पूर्व वाला हिस्सा जो 7 सिस्टर्स है, वहाँ पे प्रवेश करते हैं सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना को लेकर। और साथ ही साथ जो है कि और लोग, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हों, चाहे उग्रवादी दल के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हैं, सब लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ते हैं। इधर बाद में नौसेना का विद्रोह भी होता है। एकदम उथल पुथल मची हुई है, विश्व युद्ध उधर चल रहा है। उस विश्व युद्ध में आप देख रहे हैं कि उस समय विंस्टन चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री हुआ करता था। वो कहता है कि जब हम पूरे विश्व में जीत रहे हैं, इस कमबख्त बुढ़े ने, गांधी जी को कहता है, इस कमबख्त बुढ़े ने हमारी नाक में दम कर रखा है। असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसा, पूरी तरह से अहिंसा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में व्यापक हिंसा, बहुत लोग मारे जाते हैं, अंग्रेजों की तरफ से भी और भारतीयों की तरफ से भी। गांधी जी बाद में कहते हैं कि अब मैं इस हिंसा में, जो ये हिंसा हुई है, उसका मैं पश्चाताप करूंगा। और पश्चाताप करने के लिए आगा खां पैलेस पुणे में अनशन पे बैठ जाते हैं, आमरण अनशन। 21 दिन का भूख, 21 दिन बिना खाए पिए। अंग्रेजों को लगता है कि अगर ये मर गया, गांधी जी अगर मर गए, तो फिर से व्यापक हिंसा होगी। अंग्रेज पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं, चार्टर विमान तैयार है वहाँ पे, और कहते हैं जैसे ही ये मरता है बुढ़ा, जैसे ही ये बुढ़ा मरता है, इसको जो है लेकर आओ दिल्ली, और दिल्ली में इसको, पुणे से दिल्ली, आगा खां पैलेस, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो लेकिन गांधी जी सफलतापूर्वक इस अनशन को पूरा करते हैं, इस उपवास को पूरा करते हैं। और बाद में आप देखेंगे कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है, हर जगह कांग्रेस मतलब गांधी, भारत मतलब गांधी हो गया था। एक व्यक्ति, सभी लोगों का योगदान है, भारत की आज़ादी के लिए सभी लोगों का योगदान है, क्रांतिकारियों का योगदान है, गरम दल का योगदान है, नरम दल का योगदान है, मुस्लिम लीग का योगदान है, अंबेडकर का योगदान। किसी की भूमिका को आप कम करके नहीं दिखा सकते हो, सबका। लेकिन गांधी जी का कद जो है बढ़ गया था उस समय, गांधी जी का कद काफ़ी बढ़ गया है। शिमला समझौता होता है, शिमला सम्मेलन होता है, शिमला में बुलाया जाता है सारे दलों को कि एक मुद्दे पे सभी लोग एकजुट हो, लेकिन एकजुटता नहीं बन। लेकिन गांधी जी अब यहाँ पे एक गलती कर देंगे, क्योंकि जिन्ना एक जिद पे अड़े हुए हैं कि मुझे अब पाकिस्तान चाहिए। 1940 से मुस्लिम लीग ये मांग करने लगी कि अब हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। और इस मांग को लेकर जिन्ना शिमला सम्मेलन में भागीदारी नहीं करते हैं, वहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ पे भागीदारी नहीं करते हैं, वापस लौट आते हैं मुंबई में। और गांधी जी भी जिन्ना को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे, यहीं पे गांधी जी की बहुत बड़ी गलती हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं गांधी जी। और 18 दिन तक जिन्ना हाउस में रुक कर जिन्ना को मनाते हैं कि मान जाओ, भारत का बंटवारा मत करो।
लेकिन जिन्ना नहीं मानते। ये गांधी जी की सबसे बड़ी गलती। ये जो सेकुलर चीज़ें हैं यहाँ पे गांधी जी मिस कर जाते हैं। और जिस जिन्ना पे मुस्लिम लीग विश्वास नहीं करते थे, जिस जिन्ना पे भारत के मुसलमान विश्वास नहीं करते थे, उस जिन्ना को गांधी जी की एक गलती ने वहाँ का हीरो बना दिया। और जिन्ना को मानना पड़ेगा कि एक अकेला जिन्ना अपनी जिद के आगे पाकिस्तान बना के ले गया। इसी बात को लेकर गांधी जी, भारत में राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा है और गांधी जी इसी बात को लेकर कहते हैं अब मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। जिन्ना उधर सीधी कार्रवाई दिवस, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान नारा देते हैं। व्यापक हिंसा होती है और गांधी जी का कद इतना बड़ा है कि जहाँ पे गांधी जी जाते हैं वहाँ पे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान अपना हथियार फेंक देता है, शांति बहाल। इधर लोग 15 अगस्त 1947 आज़ादी का जश्न मना रहे होते हैं और गांधी जी उस समय नोवाखाली में दंगों को शांत करा रहे होते हैं। गांधी को गाली देना बड़ा आसान है, गांधी बनना बड़ा मुश्किल है। गाली देना बड़ा आसान है लेकिन गांधी बनना बड़ा मुश्किल है। गांधी जी समझते थे चीज़ों को कि किस तरह से अंग्रेज़ों को से लड़ा जा सकता है और इसलिए उन्होंने वो जो रणनीति बनाई, एकदम सटीक रणनीति बैठी और 1920 से 1947 भारत के इतिहास को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, वो गलत नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और इसमें व्यापक हिंसा हुई और 9 अगस्त से यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है। ऐसी ही जानकारियां लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।